हरिद्वार लंढौरा कस्बे में बड़े बारात घर के पीछे जाने वाले मार्ग को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। नगर पंचायत इस रास्ते को सार्वजनिक बता रही है, जबकि कब्जाधारक दिलशाद खां इसे अपनी निजी भूमि बताते हुए कोर्ट का आदेश दिखा रहे हैं। दिलशाद खां का कहना है कि वह न्यायालय से निजी रास्ते का आदेश प्राप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद नगर पंचायत उसे सार्वजनिक बताकर कार्रवाई कर रही है। विवाद उस समय बढ़ा जब दिलशाद खां ने निर्माण कार्य के लिए कुछ ईंटें रास्ते में रख दीं। आरोप है कि नगर पंचायत लंढौरा के अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और बिना किसी नोटिस के ईंटें उठाकर नगर पंचायत ले गए। दिलशाद खां का आरोप है कि कर्मचारियों ने अभद्रता की और घर में घुसने की कोशिश की। वहीं नगर पंचायत का कहना है कि यह मार्ग सार्वजनिक है और कई बार अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा चुकी है। साथ ही नगर पंचायत ने पर्यावरण मित्र के साथ अभद्रता और जाति सूचक शब्द कहे जाने की तहरीर पुलिस को देने की बात कही है। फिलहाल मामला पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर पहुंच चुका है और अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि न्याय किसके पक्ष में जाएगा। हिंदी समाचार प्लस से सद्दाम इदरीशी की रिपोर्ट। यह है कि वो सामुदायिक स्थल पे जाने का रास्ता है और सभी लोग उसको यूज करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा जो अतिक्रमित किया जा रहा था उसको पहले भी समझाया गया था, नायब तहसीलदार महोदय द्वारा भी और मेरे द्वारा भी उसको पहले भी समझाया गया था कि भाई इसे आप अतिक्रमित ना करें। लेकिन उसने कल 26 जनवरी का फायदा उठा के कल रात को वहाँ दीवार सी और ईंटें वींटें डाल के रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। तो जिसमें लोगों की शिकायतें आई तो यहाँ से टीम गई और उनके द्वारा वो अतिक्रमण हटाया गया और अतिक्रमण हटाने के दौरान उस व्यक्ति द्वारा जो अतिक्रमण कर रहा था, अतिक्रमणकर्ता द्वारा कर्मचारी के साथ बदतमीजी की गई और जाति सूचक शब्दों का यूज किया गया। तो आदेश कोर्ट में जो आदेश हुआ है, पहली बात तो उसके खिलाफ जो पीपी एक्ट में मुकदमा नगर पंचायत ने दायर कर दिया है और दूसरा ये आदेश जो है हुआ है, आदेश में कहीं ये नहीं है कि भाई कि वो रास्ते को अवरुद्ध करेगा। पर उन्होंने कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया गया मेरे घर में घुसने। नोटिस तो तब दिया जाता जब उसको पहले ही हमने इस बात के लिए आगाह कर दिया था। तो भाई जब अगर अतिक्रमणकारी जबरदस्ती का अगर वो रास्ता रोकेगा किसी का तो वो तो कार्रवाई की जाएगी और फिर वो सारी संपत्तियां जो हैं वो जोहड़ में आती हैं। तो अब सबको ही नोटिस जा रहे हैं उसके लिए। तो कह रहे हैं कि निजी रास्ता भी दर्शाया पर तहसील प्रशासन ने तमाम चीजें मेरे हाथ में बताई गई है। वो तो वैसे भी अतिक्रमण है भैया। अगर वो दिखा रहा है ना, उसकी रजिस्ट्री में कहीं ना खसरा नंबर है ना कहीं किसी चीज का उल्लेख है। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे संज्ञान में आया जब मैंने कोर्ट का आदेश पढ़ा और उसकी रजिस्ट्री वगैरह पढ़ी तो जो संपत्ति है वो जोड़ की संपत्ति है जो उन लोगों के द्वारा अतिक्रमित की गई है। और जो सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार अब उन सबको जो भी है चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा हटाने के लिए। दादागिरी दिखा रही है। दादागिरी किस चीज की? मार पिटाई की। भाई मार पिटाई क्यों? भाई हमारी संपत्ति पे अगर कोई कब्जा करेगा तो हम कब्जा थोड़ी होने देंगे या हम आराम से बैठे रहेंगे? ऐसा था सर, जो आदेश की कॉपी थी तो 2025 में जो आदेश आया 12/2025 में मैं इन्हें रिसीव करवा दी थी 13 तारीख में अधिशासी अधिकारी को। इन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी वो तो मैं कह नहीं सकता। उसमें क्लियर आदेश है, मतलब इन्हें छेड़छाड़ नहीं कर सकते विधि प्रक्रिया बिना, मतलब कानून की, यानी कि कोर्ट में लड़ाई लड़ो आप, यहाँ से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इन्होंने आगे जबरदस्ती मेरी ईंट बजरी सब ले गए और मार पीटने के लिए तैयार हो गए और सारी मेरे पास वीडियो है। अगर मैं गेट ना बंद करता तो ये सारे स्टाफ से मतलब मुझे मरवा देते, मतलब मुझे पूरी जान का खतरा। मतलब हाँ। हुआ क्या कि आपको नोटिस दिया? नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया गया जी मुझे। हाँ, कोई नोटिस नहीं दिया। से देखा जाए तो क्या किस तरह से नोटिस दिया जाता है? क्या ये 3 दिन पहले दिया जाता है। अगर मतलब नहीं हटा रहे तो फिर उसके बाद में मतलब ये सामान जब्त कर सकते हैं। नहीं, नोटिस कोई नहीं आया जी। विवाद क्या है? विवाद कहाँ तक? ये विवाद ये था जी, 2016 में खलील चेयरमैन साहब थे, तो उनसे मैंने एक जमीन खरीदी थी जिसपे मेरा मकान बना हुआ। तो इनकी पहले दोस्ती थी सलीम भाई छोटे की और नसीम उस टाइम मेंबर था।
तो उस टाइम इनकी दोस्ती के बाद में इनकी दुश्मनी हो गई, तो इन्होंने क्या नाम जो इन्हें फंसाने की वजह से तो इनकी पावर सीज करवाने के लिए जांचें करवाई। अब जांचें जो करवाई 2016 में, पहले मुस्लिम था उससे पैमास की गिरवाई, गोपाल सिंह थे उस टाइम में, तो उन्होंने कहा कि 416 में प्रतीक तो होता है, वो रिपोर्ट मेरे पास है। फिर इन्होंने क्या नाम जो जनहित याचिका गिरवाई हाई कोर्ट, तो उसमें 2016 में गिरवाई, 2018 में आदेश हुआ पड़ा, लेकिन वे करालो वाला जो जोड़ उसका आदेश हुए पड़े कि मतलब वे उन्हें जो चिन्हित करके भेजे थे उन्हें ध्वस्त करे जा। और यो जो सजरे में आकृति है, तो सजरे में आकृति कम है, तो यहाँ से चिन्हित नहीं हुआ था। फिर तीसरे नंबर की इन्होंने पैमास करवाई, जावेद भाई से गिरवाई इन्होंने। फिर उसके बाद में मेरा मकान ही चिन्हित करवा गया, तो इन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश करवा दिए। फिर मैं उसके खिलाफ चौथी बार पैमास के लिए हो गया, तो उसमें भी फिर उन्होंने ये लिखा कि मतलब सजरा पहले दुरुस्त हो, और ये जो बाउंड्री ये 1.5 फुट पीछे को होना मांग रही मेरी साइड से, और 2 गट्ठा गडरियों की तरफ को होना मांग रही, वो भी मेरे पास रिपोर्ट है। तो ये तानाशाही है, जब से पहली दुश्मन है ये निभा रहे हैं। आज सत्ता में तो समय तो सबका आते जाते ही रहता है, ऐसा नहीं है। तो सड़कों पे ही रखते हैं, आप देख भी सकते हैं, मतलब सभी अपना जो कार्य करते हैं सड़कों पर रखते हैं, अपनी गलियों में रखते हैं। तो ये तो एक जबरदस्ती की तानाशाही है, जबरदस्ती वाला काम है। पूरा स्टाफ को मतलब दल बल के साथ में, अगर मैं गेट ना बंद करता तो मेरे तो बच्चों को भी खतरा था पूरा, और मुझे भी खतरा था। मैंने 112 पर भी फोन किया, अब तक के कोई पुलिस आई नहीं मेरे पास में भी। मतलब इनकी सलूक इतने बढ़िया, मतलब तो अब क्या मानते हैं आगे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, अब क्या क्या होगा? नहीं, वो तो ऐसा साहब, अब फिर हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। वैसे तो कोर्ट के क्लियर आदेश है। कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मानते? अब मैंने तो रिसीव ही करवा दिया जी, अब उसके बारे में तो आप उनसे पता कर सको क्यों नहीं मान रहे में। और कोई मतलब इस तरह की मुझे नोटिस या कोई इन्होंने दिया ही नहीं। तो अब क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं मतलब हमारी मदद करें। मतलब ये तो दबंगाई हो गई, इस तरह तो एक तानाशाही है वो, मतलब एक किस्म से।